लेक्चर दे दिए थे, बेसिक रूप से दे दिए हैं। आज इसका फर्स्ट चैप्टर लेके आए हुए हैं। देखिए फर्स्ट चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसको बहुत अच्छा और ढंग से पढ़ लीजिए। यदि जो आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए तो आपका सेकेंड चैप्टर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आपको हर एक वीडियो छोटा छोटा वीडियो जाएगा, लेकिन आपको पूरा चैप्टर क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारा, ये हमारा जैव प्रक्रम, आपको कल बताए थे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का सबसे सबसे फर्स्ट टॉपिक है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम हम पढ़ेंगे आज। जैव प्रक्रम क्या सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, जो 10 मार्क्स के आता है, गारंटी के साथ और वारंटी के साथ। समझ में आया? कौन मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स के, गारंटी और वारंटी के साथ। जैव प्रक्रम है क्या सर? देखिए आप कुछ लिखे वर्ड कि वैसी जैविक क्रियाएं जो आपस में मिलकर शरीर अंगों की सुरक्षा प्रदान करती है, जैव प्रक्रम कराती है। जैव प्रक्रम कहने का मतलब है कि हमारी जो जैविक है, जैविक विज्ञान मतलब हमारे प्राकृतिक में जो सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, यस सर ऑक्सीजन लेते हैं, ये क्या हमारा बॉडी को सुरक्षा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप अब अपना मुंह से ऑक्सीजन लेना छोड़ दीजिए, नाक को बंद कर लीजिए, तो आप क्या जीवित रहिए? नहीं सर जी। और उसके बाद आप खेत खलिहान से धान उपजाते हैं, यस सर खेत खलिहान से धान उपजाते हैं। आप धान उपजाते हैं तो उसको उसर के भात बनाते खाते हैं, जैव प्रक्रम, वो भी जैव प्रक्रम हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। जैसे कि आप आटा रोटी वगैरह खाते हैं, तो रोटी वगैरह खाते हैं तो वो जैव प्रक्रम है, जैविक क्रियाएं के द्वारा उत्पन्न किए हैं, सब जैव प्रक्रम कहलाते हैं। मतलब जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है वो जैव प्रक्रम कहलाता है। अब हम सुरक्षा प्रदान करने के मतलब वो तो बाहर वाले चीजें बताती हैं, अब अंदर वाले चीजें, जैसे हम सांस लिए, कैसे सांस छोड़े। अब देखिए हम जो सांस लिए और छोड़े, तो सांस लेना हमारा ये हार्ट नहीं कर रहा, बल्कि हमारा क्या कर रहा? फेफड़ा। क्या कर रहा है? फेफड़ा। तो फेफड़ा जो हमारा हार्ट नहीं कर रहा, फेफड़ा कर रहा। लेकिन हाँ जो हम सांस लिए छोड़े, अभी जो हम लिए हैं तो हमारा फेफड़ा हार्ट में भेज दिया ब्लड के साथ, जा ऑक्सीजन जा, तुमको हमने भुला दिए, नहीं तुमको हमने याद कर लिए, इसलिए जा ऑक्सीजन जा। इस प्रकार से तो हम सांस लिए छोड़े, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे निकल गया, तो जो उसमें अशुद्धियां थी वो हमारा बाहर निकल गया। कहने का मतलब हम लेते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हम ले लेते हैं, और जब हम इसको छोड़ते हैं तो 4% हम छोड़ते हैं। मतलब जब हम कार्बन डाइऑक्साइड जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो 4% हम छोड़ देते हैं, लेकिन 0.0% हम लेते हैं। देखो कितना हम छोड़ते हैं। अभी जो आप किसी व्यक्ति के सामने सिगरेट पीजिए, और सिगरेट पी करके उसको मुंह पर डेली फूकिए, कम से कम ज्यादा नहीं 21 दिन, तो अब 22 दिन वो रोगी हो जाएगा, 22वां दिन पक्का वो रोगी हो जाएगा। और उसको कौन बीमारी धर लेगा? हार्ट में फुफुंदिया बीमारी धर लेगा, मतलब हार्ट उसका दर्द करने लगेगा, और खोखेगा तो ब्लड निकलेगा, इस प्रकार की बीमारियां आपको धर लेगा। तो ये आपको 21 दिन के बाद, क्योंकि वो टाना ससुरा टाना कितना थी? 0.03%, और वो गदावा छोड़ा कितना? 4%। क्या छोड़ा? गदावा कितना परसेंट छोड़ दिया? 4% छोड़ दिया। समझ में आ गया? तो इसको हम डिफिनेशन लिखे हैं कि वैसी जैविक क्रियाएं जो आपस में मिलकर शरीर के अंगों का सुरक्षा प्रदान करती है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। और जैव प्रक्रम आप सुरक्षा प्रदान करने की तो आपको ढेर सारा विधियां बताती है, तो में से कौन विधि आप उपयोग कीजिएगा। तो आते हैं नेक्स्ट। अब कह रहा है कि जैव प्रक्रम की क्रियाएं जीवों में संभव है। जैव प्रक्रम की क्रियाएं जीवों में संभव है। कौन कौन जीवों में? हमारी 2 जीव है। क्या जीव है? 2 जीव संभव है। पहला सजीव होता है, जिसमें कि जैसे कि हम सजीव भोजन खाते हैं, भोजन को निगलते हैं, जीवित रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। मान लो तुमसे हम बात करते हैं, अभी हम बोल रहे हैं, तो हम जीवित हैं कि मर गए? सर हैं, ऐसे कहीं वो बोलते हैं ऐसे आपका दुश्मन मरे, ऐसा कोई बात नहीं है, तो नहीं कहते हैं। तो जैविक क्रियाएं हैं। कौन क्रियाएं हैं? जैविक क्रियाएं। तो जीव क्या बोलते हैं? जीव को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? जो जीव मतलब क्या करता है? काम करता है ना, उससे बोलता है, बतियाता है, खाना खाता है, जो भी चीजें करता है,
तो ये जैविक क्रियाएं कहलाती है। कौन क्रिया कहलाती है सर जी? तो जैविक क्रिया कहलाती है। तो जीव सजीव किसे कहते हैं? तो सीधे लिख सकते हैं, इसका लिखिए, वह जीव जिसमें श्वसन उत्सर्जन पाचन जनन की क्रियाएं होती है उसे हम जीव कहते हैं। जैसे आप एक शायरी हम आपको बोलते हैं कि कोई जान से प्यारा, कोई जान से प्यारा, कोई जान से प्यारा तो कोई फूल से प्यारा, कोई जान से प्यारा तो कोई फूल से प्यारा, जो दूर रहकर भी हमारा, जो दूर रहकर भी हमारा, वो नाम सिर्फ तुम्हारा, दूर रहकर हमारा नाम सिर्फ तुम्हारा। इसी बात पे अब डिफिनेशन, जैसे कि मान के चलिए हम अब हमें सांस लिए तो दूर से आया, सांस लिए तो कहाँ से आया? दूर से आया। तो दूर से आया तो अंदर गया, अंदर जाने के कारण क्या हुआ? जब अंदर गया, दूर से गया कि नहीं, यह हमारा था तब ना। यदि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड हम ले लेंगे, पूरा हम बटोर के ले लेंगे, मतलब जे आएगा जे गैस पे बटोर के ले लेंगे, समझ लो क्या हो जाएंगे। हमारा जो अंदर वाला बॉडी का है, ये क्या कर रहे हैं आप, लगता है दिक्कत कर रहे हैं। देखिए ऐसे मत कीजिए, हम सब मुलायम हैं, सॉफ्ट हैं, छुई मुई हैं, इसीलिए आप उतने सिगरेट मारिए कि टाई थम सके। देखते कितना लोग मारेगा फिर मुँह करके फेंकेगा, समझ लो अंदर वाला उसको मुँह को बोल पे कुछ करता होगा कि भैया मुँह तू तो मत ही कर रहे हैं लगे, मतलब कुछ टाल ले भाई नहीं, अरे कुछ हद कर, हद पार मत कर। देखिए जंतु पेड़ पौधा ये सब क्या करते हैं? जीवित रहते हैं। हाँ, इसमें देखिए जंतु चल सकते हैं लेकिन पेड़ पौधा नहीं चल सकते हैं, लेकिन ये जैविक क्रियाएं करती, खाना भोजन करते हैं सूर्य से प्रकाश से। समझ में आ गया? इसके अगला हम चलते हैं कि निर्जीव। निर्जीव क्या है? वैसे जीव जिसमें कोई प्रकार की क्रिया ना हो, ना ही श्वसन हो, ना ही जनन हो, ना ही उत्सर्जन हो, ना ही तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, ना ही तो तुमसे बात कर सकता है। निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है। समझ में आया? जैसे मिट्टी हो, उसके बाद अगला, अब सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है सर जी? तो अभी हम क्या बताएं? सजीव चल सकते हैं, बोल सकते हैं, जनन कर सकते हैं। निर्जीव चल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, जनन नहीं कर सकते हैं। सजीव सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तन नहीं कर सकते, ऐसे लिख सकते हैं। और सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन निर्जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हाँ, सजीव एक पीढ़ी अपने पीढ़ी को बरकरार रख सकते हैं, लेकिन निर्जीव अपने पीढ़ी को बरकरार नहीं रख सकते हैं। तो उसके बाद में बाप पदार्थ जो जनन करते हैं, वैसे पदार्थ जो स्थान परिवर्तन करते हैं, बाप पदार्थ जो पोषण करते हैं, जबकि बाप पदार्थ जो पोषण नहीं करते, जबकि बाप पदार्थ जो स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। अब बाप पदार्थ जो स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं, जबकि बाप पदार्थ जो जनन नहीं करते हैं। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि हमें सजीव तथा निर्जीव का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। आपको पता होगा कोशिकाओं से हुआ था, जिसका खोज हमारे रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? कोशिका रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। अब कोशिका किसे कहते हैं? देखिए वैसा पदार्थ जो जीवों की संरचनात्मक इकाई मतलब हमारा संरचना हुआ, तो ये छोटा कण से हुआ, तो छोटा कण से हुआ तब हमारा शरीर का निर्माण हुआ। यदि जो हमारा शरीर का छोटा कण नहीं मिलता, जैसे ने कहता ठोपे ठोप तालाब भरता है, कैसे भरता है? बूंदे बूंद तालाब भरता है। तो बूंदे बूंद तालाब भरता है, उसमें बूंद गिरेगा तब न भरेगा। जिससे हमारा कोशिका से ही का निर्माण हुआ। तो कोशिका का रचनात्मक और क्रियात्मक को हम क्या कहते हैं? कोशिका से कहते हैं, कोशिका कहते हैं। इसका खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, मृत कोशिका का खोज। उसके बाद अगला पॉइंट आते हैं। देखिए कोशिका से निर्माण हुआ किसका? कोशिकायन। कोशिकायन से निर्माण हुआ कोशिका भित्ति से निर्माण हुआ उत्तक से निर्माण हुआ शरीरन।
शरीर से निर्माण हो, शरीर अंग से क्या हुआ, शरीर का निर्माण। अब देखिए जैसे छोटा छोटा कोशिका हमारा शरीर, त्वचा बना, फलना ढकना बना, उसके बाद में भित्ति बना, इसको कोशिका कहते हैं, भित्ति कहते हैं, क्या बोलते हैं, भित्ति बोलते हैं। उसके बाद में उत्तक बना, जैसे बड़ा बड़ा हो गया, जैसे हमारा उत्तक किसे कहते हैं, अमीबा, अमीबा उत्तक हो गया, पैरामीशियम उत्तक हो गया, ये सब छोटा छोटा उत्तक बने हमारे अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सब क्या बन गया, उत्तक बन गया। ढेर सारा उत्तक बन गया जो हमारे शरीर में बन गया, और वो हमारे शरीर में भिन्न भिन्न कामों करने लगा। ये काम करना, उसको ये काम, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा पहुंचाना, गोल्गी बॉडी को ये करना। और जैसे कि मान के चलो आत्महत्या के थैली किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। जब ऊर्जा लाइसोसोम सॉरी मिस्टेक हो गया, लाइसोसोम हमारा, लाइसोसोम है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो जैसी ऊर्जा हमारा खत्म हुआ तो वो फट जाएगा, वो आत्महत्या कर लेगा। आत्महत्या करने के बाद क्या होगा, वो आत्महत्या जैसी करेगा, हमारे अंदर में ऊर्जा आएगा, और ऊर्जा आने के कारण हम पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हमारा कहानी स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद जस्ट हम क्या पढ़ेंगे, अब इसके बाद हम खत्म कहानी करते हैं, इसका जस्ट हम कल मिलते हैं। आज के लिए राम राम, बाय।